अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। स्टोरी बुद्धिज़्म मज़ाहिब के बारे में है कि बुद्धिज़्म मज़ाहिब जो है वो दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब कैसे बना। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध कौन था? बुद्धिज़्म दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब कैसे बना? हम चीन, जापान और कोरिया की फ़िल्में देखें तो इनमें बुद्ध मत और बुद्धा का ज़िक्र कसरत के साथ मिलता है। बाद लोग बुद्ध मत को हिंदुइज़्म की एक शाख समझते हैं और बाद लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर ये क्या मज़हब है और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और बुद्धा कौन था। दोस्तों बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं जो कि इस वीडियो में आज आपको डिटेल के साथ मिलेंगे, इनके जवाब भी। बुद्ध मत की इब्तिदा गौतम बुद्ध ने की, जिसका असल नाम शहजादा सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कबल वस्तव के राजा का बेटा जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ की ज़ात गौतम और इसका कबीला शाकिया था। नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। 16 बरस की उम्र में इसकी शादी अपनी हम उम्र चाचाजाद से करा दी गई। शाही महल में परताइश माहौल में इसकी परवरिश हुई, ताहम वो खुद इस माहौल से उकताया हुआ था और हमेशा परेशान रहता था। इसने मुशाहिदा किया कि इंसानों की बड़ी आबादी गरीब है और इस महरूमी के सबब हमेशा से मुश्किलात में घिरी रहती है। हत्ता कि अमीर लोग भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। हर शख्स बीमारी का शिकार होता है और आखिरकार मर जाता है। दोस्तों 29 बरस की उम्र में जब शहजादा सिद्धार्थ के घर बेटे की पैदाश हुई तो इसने फैसला किया कि वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ले और ख़ुद को सच की तलाश के लिए वक़्फ़ कर दे। इस सोच के तहत वो महल छोड़कर चला गया। इसने अपनी बीवी और अपने नौमौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क कर दिया और एक मुफलिस योगी बन गया। दोस्तों कुछ अरसा इसने इस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। जब इनसे इनके अफकार से मुकम्मल आगाही हासिल हो गई तो इसके बाद इसने इंसान की गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वाज़ह किए। दोस्तों गौतम ने एक सन्यासी बनने की कोशिश की। कई साल वो मुसलसल फाका कशी के मराहिल से गुजरा। आखिर इसे ये एहसास हुआ कि जिस्म को अज़ियत देने से जहन में इबहाम पैदा होता है, इसलिए ये रियाजत इसे सच की कुर्बत न दे सकी। चनांचे इसने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। दोस्तों शहजादा सिद्धार्थ ने तनाई में इंसान की मौजूदगी के मसाइल पर इस्तगराक किया। आखिर एक शाम वो जब एक अजीम अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, इसने एक महमे के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते हुए महसूस हुए। सिद्धार्थ ने इसके बाद सारी रात गौर व फिक्र में बिताई। सुबह हुई तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि इसने हल पा लिया है, और वो ये कि अब वो एक बुद्धा बन गया है, जिसके मानी एक अहले बसीरत के हैं। शहजादा सिद्धार्थ जब बुद्धा बना तो इसकी उम्र 35 बरस थी। जिंदगी के अगले 45 साल इसने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करते हुए गुजारे। वो इन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करता और दोस्तों 483 ईस्वी में वो अपनी वफात के साल तक हज़ारों पैरोकार बना चुका था। अगर चाहे इसके अफकार लिखे नहीं गए थे, लेकिन इसके मानने वालों ने इसकी तालीमात को याद रखा और ये तालीमात सीना ब सीना मुंतकिल होती रही।